को नमस्कार। आज का हमारा वार्तालाप का मुद्दा है कि जहाँ जहाँ आतंकवाद वहाँ वहाँ पाकिस्तान। ठीक है, मतलब क्या है, हम शुरुआत करते हैं तालिबान से। जब अमेरिकन्स के इनके जब इन्वेजन हुआ अफ़गानिस्तान का, अमेरिका वाले आए, रशिया वाले आए, तो तालिबान ने कहा कि भी तालिबान का मतलब है छात्र संगठन। तो ये छात्र कहाँ के? मदरसों के। ये कोई आधुनिक शिक्षा वाले छात्र नहीं थे। इन्होंने कहा कि हम सबको एक कर देंगे और सब ने मिलकर तालिबान बना लिया। अब क्या है, इसमें पाकिस्तानियों का बहुत बड़ी चढ़ी भूमिका रही है। ऐसे ही नहीं बन गया तालिबान। और बड़ी चढ़ी जब भूमिका रही है तो भाइयों क्या होगा, इसका मतलब आप उनकी आइडियोलॉजी को मान्यता दे रहे हैं और वो कट्टरपन पे आधारित थी। उस कट्टरपन को पाकिस्तान ने मान्यता दी। पहला पॉइंट ये है, तो तालिबान को बनाने वाला पाकिस्तान है। मतलब वैसे तो और लोग भी हैं ही, ये वहाँ के लोग तो हैं ही, लेकिन इसका बड़ा भारी रोल रहा। अब क्या है कि देखो, कुछ ये जो आतंकवाद है ये इनके मजहबी मान्यता में स्थित है। पाकिस्तानी मौलाना काफिर उसको कहते हैं जो इस्लाम को नहीं मानता हो, और इसी तरह काफिर शब्द को लेकर के भी ये मानवता को ग्रुप्स में बांट देते हैं। अब मानवता को आप ग्रुप में बांटेंगे तो निश्चित तौर से उसमें कट्टरपन का बीज होगा। और इसी तरह अल-कायदा, आईसिस, ये क्या है? तो वो क्या है? कट्टरपन की भावना। इसमें श्रेष्ठता का भाव भी निहित होगा कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरा रास्ता ही श्रेष्ठ है। ये अब्राहिमनिक रिलीजन्स की त्रासदी है। ये बीमारी क्रिश्चियनों के भी है और इनके अंदर भी है। धर्म परिवर्तन करवाना। ओ भाई, धर्म परिवर्तन क्यों करवा रहे हो? इसका मतलब तुम अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हो, तुम अपने आप को उसका स्वर्ग का ये मानते हैं, ठेकेदार मानते हो, और इसलिए लोगों को कहते हो कि तुम्हारी पार नहीं पड़ेगी, तुम्हें हमारे में आना चाहिए। अब कहा, जहाँ जहाँ आतंकवाद वहाँ पाकिस्तान। हम जानते हैं लश्कर तैयबा को कश्मीर में तो फैला ही रहा है, और कितने आतंकवादी संगठन है। मैं तो उनका नाम बताऊंगा तो ये प्रोग्राम, मेरे तो छोटा ही वीडियो बनाता हूँ, वो ख़त्म हो जाएगा भाई। और अब ये 26/11 वाला हमला ले लो, उसके अंदर क्या है, तहव्वुर राना नाम का है एक पाकिस्तानी जो कनाडा में बिजनेसमैन था, वो शामिल है ही। उसका यार हेडली शामिल है, वो जो क्या है कि जिसकी माँ अमेरिकन खुली सोसाइटी के बाप पाकिस्तानी, वो ही डीएनए आ गया भाई। तो ये क्या है, अभी हमले हुए हैं, बोलो न्यू ऑरलियंस में हुआ। न्यू ऑरलियंस में जो बंदा है वो शमशुद्दीन जब्बार है, उसकी अकल निकाली है पाकिस्तानी मौलवी ने। अब बोलो पाकिस्तानी मौलवी आ गया इसमें, जो यूएसए में रहता है, दूसरे देश की सब सुविधाओं का उपभोग करता है, वो उसकी खोपड़ी को ब्रेन वॉश का मतलब दिमागी धुलाई कर देता है, और दिमागी धुलाई करके अपने हिसाब से उसमें चित्रकारिता अपने मजहब की कर देता है, और फिर वो हमला करता है। इसी तरह ट्रंप टावर पे हमला हुआ, ट्रंप टावर पे, उसमें भी कहते हैं कि ये उग्रवादी हमला है, और इसमें हमला करने वाला है एक अब्राहिमनिक रिलीजन को मानने वाला जब्बार का दोस्त है, यार बेली है। तीसरा अभी न्यूयॉर्क में हुआ, उसकी अभी जांच चल रही है, पता लगेगा कौन है कौन नहीं है। फ्रांस में हमला हुआ, चार्ली एब्दो पे हमला हुआ। अरे ये और इनकी रिसर्च कोई चंद्रमा पे जाने की या कुछ और नहीं है पाकिस्तानियों की, और ये जो अब्राहिमनिक रिलीजन के लोग हैं इनकी रिसर्च है नए नए तरीके से मानवता को त्रास देने की। जैसे लोन वुल्फ अटैक है, एक नया तरीका है। एक बंदा भीड़ में घुसेगा, चाकूबाजी करके कईयों को मार देगा, या ट्रक घुसा देगा, या कार घुसा देगा, या गोलीबारी कर देगा। तो जहाँ जहाँ ये बात है, हमारे भारत में भी इस तरह के हमलों का खतरा हो रहा है। कैसे? कांवड़ यात्रा में भी ये हरकत हो सकती है, कुंभ मेले में हो सकती है,
योगी आदित्यनाथ जो गोरखपुर के मठ के मठाधीश भी हैं, उनके मठ पे हमला एक ही आदमी ने किया था। तो ये वोल्फ अटैक, लोन वोल्फ अटैक, ये एक इन्होंने नया तरीका निकाल लिया है। उग्रवाद से कोई देशों की सेनाएं लड़के देश की सत्ता को नहीं पलटती, इसमें समाज में आतंक पैदा होता है। इससे हमला करने वाले को भी कुछ नहीं मिलेगा, निरपराध लोगों की हत्याएं होंगी, आतंकवाद फैलेगा, लोग डरने लगेंगे, कहेंगे कि ये क्या हुआ। इसका कारण है दिमागी कीड़े और इसका कारण है भीड़वाद। एक धर्म के सभी लोग, हम ये मानते हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, एक ही धर्म के लोग धर्म को अलग अलग तरह मानते हैं, लेकिन इनका ये है, इस तरह धर्म एक व्यक्तिगत मामला होता है, लेकिन इनकी भीड़वाद है। शुक्रवार को भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, वो रविवार को कर लेंगे, तो क्या होगा कि भीड़ के अंदर भीड़ की मॉब मेंटेलिटी विकसित हो जाती है और जो रिलीजन का इनपुट है वो कम हो जाता है। और फिर मजहबी, जब मजहब पे भी प्रश्न उठते हों तो बात अलग हो जाती है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? भाई, फसलों के कीड़े मारे जा सकते हैं, कहीं भी कोई कीड़े हों, बीमारी हो, उसको मारा जा सकता है, पर दिमागी कीड़ों को मारना बड़ा मुश्किल है। पहले तो उस कीड़े को पहचानना, फिर उसे मारना। मारने के लिए कोई एंटीडोट नहीं है, कैसे मारा जाए? कोई उसको उल्टी समझ दे, उसका जो काउंसलिंग हो, वैसी कोई व्यवस्था है नहीं। पहले तो उसकी पहचान ही नहीं आएगी। जैसे अभी जो हमला हुआ जर्मनी में, वो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहता था और अब उसको कहते हैं अल-तक़िया किया उसने। मतलब अल-तक़िया का मतलब है जो है उसको छुपा करके बेईमानी से व्यवहार करना, झूठ बोलो, फरेब करो, लालच दो, कुछ भी करो। चाइना मॉडल भारत में हो नहीं सकता, डेमोक्रेटिक कंट्री में हो नहीं सकता, क्योंकि चाइना के अंदर तो उनके एक तरह की ऑटोक्रेटिक व्यवस्था है, वो तो कुछ ही कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। ये बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं हैं। आतंकवाद के दिमागी कीड़ों को मारना, वो तो धुलाई कर लेते हैं। यदि कोई किसी को मकान ना दे मुस्लिम मान के, तो कह देंगे कि जी तुम जो भेदभाव करते हो। खाने के अंदर थूकना, ऐसे बहुत सी वीडियो आए हैं। और भी कोई यूरिन मिला देना, कोई कुछ कर देना, कोई उसके लिए कहते नाम लिख दो, तो क्यों नाम लिखवा लिया जी? अरे तो नाम लिख लिया, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी से लोग आएंगे, यदि तुम ठीक हो तो, यदि नहीं हो तो नहीं आएंगे। नाम तो सबको लिखे जा रहे हैं। यूपी में बात हुई थी, बड़ा शोर शराबा हो गया था। क्यों हुआ जी? दुकान पे नाम लिखना। मैं तो कह रहा हूँ आधार कार्ड भी लिखो। कारण क्या है कि आइडेंटिटी छुपाने का मतलब क्या है? आइडेंटिटी छुपाने का मतलब क्या? आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है समाज में। आप अच्छे व्यवहार से, अच्छे काम धाम से लोगों में क्रेडिबिलिटी पैदा करो। इस वीडियो में बहुत सी चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन हम ये ज़रूर मानेंगे कि जहाँ जहाँ आतंकवाद, वहाँ वहाँ पाकिस्तान या अब्राहिमिक मज़हब को मानने वाला कोई हो, चाहे तो क्रिश्चियन तो होगा सरफिरा, और ये होंगे ऑर्गेनाइज तरीके से करने वाले पाकिस्तानी, और वो होंगे सिरफिरे। वो फायरिंग कर देते हैं, स्कूलों में कर देते हैं, कहीं कर देते हैं। अब्राहिमिक रिलीजन के हैं ये दोनों। एक ज्यूज ऐसा है, ज्यूज और हिंदू, जैन, बौद्ध और जो अपने पारसी वगैरह, ये किसी पे हमला नहीं करते हैं। सिख हैं, ये चला के थोड़ा बहुत कोई लोग क्या है इनका दिमाग ख़राब करने लग जाते हैं तो ज़रूर हुआ, लेकिन वो बेसिकली ऐसे नहीं है। वो तो बल्कि लोगों को खाना खिलाते हैं और लंगर लगाते हैं। उनके धर्म में, ऐसी पंथ में ऐसी कोई शिक्षा नहीं है जिससे वो मानवता विरोधी कृत्य करें। तो उस बहन भाइयों, आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा लंबा हो जाता है वीडियो, क्योंकि विचार है, विचारों का प्रवाह है जो चलता रहता है। आप सुनोगे नहीं लंबा वीडियो, इसलिए मेरे को कट करना पड़ता है। मेरे विचार फिर भी वहीं की वहीं रह जाते हैं और पूरे विचार भी एक वीडियो में नहीं आ पाते हैं। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद।